डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। स्वागत करेंगे भाई योगेंद्र योगी जी, भाई अशोक जी, लोकेश कुमार जी और वर्तमान में सदस्य हैं पार्क को यहाँ तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। तो माननीय विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री रामकृष्ण प्रधान जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत ही कर्मठ युवा और बुढ़ारी साहित्य के सभासद हैं पंडित जी, भाई दोनों पंडित जी, भाई जी सुनिए भाई फोटो मिल जाएगा उनके बाबू जी का। बहुत ही सामाजिक भाई सुरेंद्र शेट्टी जी बहुत ही कर्मठ जुझारू और भाई सुनील जी, भाई गणपत प्रधान जी, भाई सोनी जी बंदीपुर, भाई अरुण कुमार जी बादर बिहार, का स्वागत करें। डिफेंस कॉलोनी से भाई सतीश जी, भाई जी विजेंद्र गौतम जी, निवासी ग्राम सोंधा, वर्तमान निवासी माननीय विधायक जी का और बीडीओ साहब का स्वागत करेंगे आप। भाई मुकेश जी, भाई मुकेश दादी, धन सिंह भाई जीतपुर, भाई सुरेन जी, भाई माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री बाबूराम जी जमालपुर से प्यार पर देने का कार्य किया। वास्तव में स्वागत के एक बार माननीय विधायक जी ने उनका स्वागत पहले कर दिया है। अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति राजनगर, भाई गणेश जी माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। श्री चरण सिंह जी, श्री चरण सिंह जी और डिफेंस कॉलोनी दोनों हमारे कोई साथी स्वागत करने वोट देता दिखाई नहीं दे रही। विनोद भाई बन गया तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और डॉक्टर अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण प्रधान जी से गुजारिश करेंगे कि विधायक जी के साथ साथ तमाम हमारे जो अतिथि उनका सीन है उनका सभी की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। देवेंद्र गौतम हंसाली कहने में कवरेज बढ़िया नहीं करेंगे थे। देवेंद्र गौतम हंसाली आ गए माननीय विधायक जी का। भाई सतीश जी आ गए, भाई सतीश जी जीतपुर से आ गए हैं। उनके पैर में चोट है लेकिन 2 महीने से वो बैठ भाई वाह क्या बात है।
बहुत ही कर्मठ है। स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भोजपुर से हमारे सभी हैं बहुत ही पिछले 8-10 साल से हम बाबा साहब की प्रेरणा पाके, बाबा साहब की प्रेरणा से हमने यहाँ भीम शीतल जल त्याग का शुभारंभ किया था। और यहाँ मंच का आसीन वहाब चौधरी जी हैं। हर साल ही हम इनके कर कमलों से ये शुरू कराते हैं। जब ये पढ़ते रहते हैं, यहाँ होते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सन 97 से बाबा साहब के प्रोग्राम में यहाँ पार्क में मैंने आना शुरू करा था। इससे पहले मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं। यहाँ मूर्ति जोड़ में खड़ी थी, यहाँ का कुछ भी विकास नहीं था। लगातार हमने यहाँ आना शुरू किया और एक मेरे गांव के बंदे ने मुझे चिढ़ा दिया था कि भाई बाबा साहब की मूर्ति आप कहीं लगा देते हो और देखभाल करते नहीं हो, मूर्ति ढकी हुई है आपकी और ऐसे ही बेकार सी जगह में दिखाई दे रही है, इसका कुछ करो। तो तभी से हमने सोच लिया था कि भाई अब दोबारा हम यहाँ लगते हैं। हमारे से पूर्वज जो पहले आदमी थे जिन्होंने मूर्ति स्थापित करी थी, वे तो हैं ही भाई, उनकी वजह से तो ये चीज मिली है, वे तो सम्मान के पात्र हैं ही। लेकिन बीच में काम रुकने की वजह से ये काम फिर दोबारा हमने शुरू किया, सारी टीम हमारी लगी। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम में वर्षों तक माननीय वहाब चौधरी जी के पास जाता रहा और ये यही कहते रहे कि जब भी समय आ जाएगा तो मैं इसका सौंदर्यकरण करूंगा और सारा काम करूंगा। मैं शॉर्ट रूम में यही कह रहा हूं कि इसका जो भी स्थिति हुई है, इसका अनावरण हुआ, सौंदर्यकरण हुआ है, जो भी कार्य पार्क में हुआ है वो माननीय वहाब चौधरी के द्वारा ही हुआ है। और 2 बार माननीय मैडम छन्नी चौधरी चेयरमैन रही हैं। सबसे खुशी की बात है जो भी काम हुआ है पार्क के सौंदर्यकरण का या पुस्तकालय का, इन्हीं के समय में ये हुआ है, इन्हीं की कलम से हुआ है। तो हमारा समाज बहुत आभारी है। हम पिछले पीरियड में जो पिछले चेयरमैन थे, मैं सच बता रहा हूँ, 15-20 बार 20-20, 30-30 आदमी को लेकर हम गए हैं। हमने बात रखी है पुस्तकालय के लिए, लेकिन पुस्तकालय के लिए मतलब ये था कि भाई सब काम क्या बाबा साहब के नाम से ही होंगे, इस तरह की व्यवस्था हमारे सामने थी और वो काम नहीं हो पाया। जैसे ही माननीय मैडम आई पद पे चेयरमैन बनी तो ये काम अपने आप ही हो गया और बाबा साहब के नाम से ही हो गया। कितना गर्व महसूस करते हैं हमारा समाज, हम ही नहीं, सर्व समाज को भी अच्छा लगता। वे लोग भी इस पार्क में अपनी लड़कियों को, लड़के वाले लड़की वाले आते हैं। यहाँ हमारी समिति द्वारा 300 कुर्सियां अरेंज हैं। जब ये सौंदर्यकरण हो गया तो हमारी समिति भी बराबर लगी रहती है और कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करती रहती है, नगर पालिका के साथ सहयोग करती रहती है। आज यहाँ ऐसी स्थिति है नगर पालिका इसमें पार्क में कि लड़की वाले पक्ष के भी आते हैं, लड़के वाले पक्ष के भी आते हैं और यहाँ शादियां तय करते हैं और सर्व समाज के लोग भी अपनी मीटिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये सब माननीय वहाब चौधरी जी से, मैडम छन्नी चौधरी के माध्यम से हुआ है। मैं इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। दोनों जोड़े बिल्कुल अच्छी तरह से सही सलामत रहे, 100 साल से भी ऊपर जीते जी में है ना जी। और बस ये है कि और भी जो हमारे काम पड़े हैं साहब रहते हुए सीट पे इनको पूरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मंच पर आसीन सभी आदमियों को मैं पहले संबोधित नहीं कर पाया, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मिशन चल रहा है
उसके अनुभवों से लाभान्वित करें। श्री हर्षरूप ठेकेदार साहब। भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर बिरला साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मंच पर हमारे आसीन माननीय विधायक जी, चेयरमैन साहब नाब चौधरी जी, हमारे इसके अम्बेडकर पार्क के अध्यक्ष सभ्य श्री रामकृष्ण प्रधान जी, विवेक प्रधान जी, डॉक्टर साहब तेजपाल सिंह जी, और हमारे साथ चल करके आए श्री आरपी सिंह जी, जो हमारे रविदास टेम्पल ट्रस्ट के महामंत्री भी हैं और समाज में बढ़ चढ़कर इससे अपने गाजियाबाद में सभी प्रोग्राम में लेते हैं। ये इसके साथ हमारे साथ चल करके आए रिटायर बीडीओ साहब कृपाल सिंह जी, जो हमारे सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। आज इस भव्य प्रोग्राम में हमें रामकृष्ण प्रधान जी ने मौका दिया। बात चल रही थी कई दिन पहले भी, समापन है मन की पे, चलो हम भी चलेंगे, मतलब काफी दिन से चल रहा है। और मेरे सम्मुख बैठे सभी शहर के बुद्धिजीवी, हमारे जनपद प्रधान जी हैं, सीवी सिंह जी हैं, उनके जैनी भाई है, बाकी नाम तो मैं सभी को नहीं जानता, लेकिन मैं सभी को इस प्रोग्राम में आए सभी को साधुवाद बधाई करता हूँ। मैं गाजियाबाद से हर्षरूप सिंह पूर्व पार्षद भी रहा हूँ। आज प्रेजेंट में जो हमारा रविदास टेम्पल ट्रस्ट है न्यू मार्केट जतवाड़ा गाजियाबाद में, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और 4 मेंबर तो हमारे साथ ही बैठे हैं, उनके आरपी सिंह जी है, रामकृष्ण प्रधान जी भी हमने भाग लिया, उनको भी वहाँ पे सह सचिव का पद दिया है। ये हमारे कृपाल जी भी है। मुझे इतना बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम पार्क को देख करके। पहले भी हम मेरठ से गाजियाबाद में बैठे जाते थे तो धूल उठती थी, यहाँ पर बैंड थी, बाबा साहब जी कितने सालों से मूर्ति पे ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ रहता देखते थे। अब होगा कई बार बहन जी का प्रोग्राम भी, बहन जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, तभी उनसे कराएंगे। लेकिन बाबा चौधरी जी के इनके प्रयास से इसकी बाउंड्री वाल बनी, इसका नवीनीकरण हुआ और आपकी टीम पूरे शहर से साथ इनके साथ लग करके इसको इतना भव्य बना दिया कि एक यूनिक चीज बनाई है। आप सबने मिलकर के, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमें भी सभी जगह आप लोगों से, जो आपकी जो कमेटी है, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर जगह से मिलजुल के हम काम करें। सभी ये समाज का काम है, हमें एक दूसरे की टांग खिंचाई में ना रह करके हमें अपने जो भी हमारे सामाजिक काम है उनमें मिलजुल करके हमें काम करना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद के साथ ज्यादा ना कुछ कहते हैं, हमारे वक्ता बैठे हैं, हम तो सुनने के आदि ज्यादा है, हम तो इतना कह नहीं पाते। लेकिन मैं आज यहाँ आकर के बहुत गदगद हुआ हूँ। जो 40-50 दिन से वो चल रहा पानी प्रोग्राम, हमारे भाई रामकृष्ण जी प्रधान जी बीच में बताते रहते थे यहाँ की गतिविधियां क्या चल रही है, तो इनसे अवगत रहता था, हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद में इतना बड़ा आपका पुस्तकालय चल रहा है जो डिजिटल बनने जा रहा है, कि ये भी यूनिक जगह होगी गाजियाबाद के अंदर, कितना बड़ा और भव्य बन रहा है। ये भी विधायक जी की देन है और आपकी मेहनत है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी और सम्मानित मंच और हमारे सभी साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ पर जो है पिछले 50 दिन से मीठा जल पिलाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक जी को, चेयरमैन साहब को, कि उन्होंने इतना सुंदर पार्क रखा है। गाजियाबाद से भी अच्छा व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। मुझे इसे देख के बहुत खुशी हुई कि बाकी में टाइल लगी हुई है, बहुत सुंदर बना रखा है और पुस्तकालय भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र, यहाँ की जनता भी पात्र है, बधाई की पात्र है। हमारे विधायक जी और हमारे चेयरमैन साहब भी बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद पीडी साहब। हमारे भाई मुकेश जी, खीर का जो प्रसाद तैयार हो रहा है उसके पेपर देख लो चुके, और तमाम सामाजिक कार्यों में बिल्कुल 24 घंटे तत्पर रखते हैं श्री आरपी सिंह साहब, क्रैन वालों के नाम से मशहूर है साहब हमारे। उनसे गुजारिश करूंगा कृपया अपने विचारों से हमें संबोधित करें।
करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारत नहीं विश्व रत्न बाबा साहब के भव्य पार्क के प्रांगण में 50 दिन से शीतल जल का जो मीठा मीठा लोगों को अनुभव हो रहा है, वो इतना ही तरक्की से इस पार्क में तरक्की बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि सम्मानित हमारे भाव चौधरी जी, पूर्व विधायक और चेयरमैन पति, और यहाँ जो पूरी मजबूती के साथ इस भव्य कार्यक्रम को मजबूती से देते रहते हैं और बताते रहते हैं, ऐसे आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित आदरणीय रामकृष्ण प्रधान जी, हमारे खुर्जा से विधायक का चुनाव लड़े और जिला पंचायत की सदस्य इनकी पत्नी, और ये प्रधान रहे, बहुमूल्य पदों पर अपने आप को सुशोभित करते रहे, ऐसे हमारे बीच में विनोद जी आदरणीय हमारे बीच में अभी ठेकेदार अध्यक्ष जी ने अपना भाषण हमारे को शोभित किया। ऐसे सम्मानित अध्यक्ष जी जिन्होंने काफी मजबूती के साथ ये दिन में 24 घंटे में कम से कम नहीं तो 17 घंटे आपके रविदास मंदिर पर लगाते हैं, और हर काम जो लेबर का भी होता है उसे भी स्वयं करते हैं। हमारे बीच आदरणीय बीडीओ साहब, मंचन संचालन कर रहे सम्मानित कलेक्टर साहब, आदरणीय हमारे बड़े भाई कहूँ छोटे भाई रणबीर सिंह जी, आदरणीय हमारे धनपत प्रधान जी, सीबी सिंह साहब, सभी परिचित हैं, और हमारे तेजपाल जी जो पार्टी के जो स्तंभ हैं, सभी सम्मानित इस शहर की क्रीम और बिहार से आए हुए लोग, ये प्रेरणा के स्रोत है। तो ये संगठन और प्यार का जो प्रतीक है, ये आज विकास पुरुष आपके बीच में जो भाव चौधरी जी बैठे हैं और इनकी पत्नी बैठे हैं, इतना भव्य पुस्तकालय इन्होंने बनाया है। और मैं तो देखता था कि भाई ये मूर्ति पे काफी दिन से कपड़ा लगा हुआ है, मैं भी 79 ईयर का हो गया हूँ, बहुत बार इसको देखा, मगर धीरज के हमेशा जो तावले होते कहते ना कि उनकी झोपड़ी, मगर धीरज वालों के अच्छे मंदिर होते हैं। ये प्रतीक आपके पार्क की शोभा बढ़ा रहा। मैं 2-3 बार इधर आया भी हूँ, और डॉक्टर अंबेडकर जन्मशती में मुझे आमंत्रित भी किया गया, आदरणीय डॉक्टर साहब भी गए, सभी हमारे मित्र यहाँ से प्रमुख लोग गए, मगर ये भव्य कार्यक्रम शहर में हर जगह होता है, और 4-6 जगह तो फिर भी लग ही जाता है टाइम 10-10 मिनट का। तो यहाँ इतना, मैं 1 बार 2 बार आया भी हूँ, यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, और इस बात का भी सिपाहियों का प्रतीक रहता है तो ठीक दोपहरी के अंदर यहाँ जगह नहीं मिलती है, जब लोग अपने सर छुपाते हैं, और 14 अप्रैल को इतनी धूप होती है, लोग यहाँ इतना जमावड़ा रहता है, और प्रसाद और महिलाएं पुरुषें यहाँ जगह नहीं होती। इतने भव्य कार्यक्रम के लिए आपने हम लोगों को ये मौका दिया, हमारा शुभ अवसर हुआ, हम अपने आप को धन्य हो गए। काफी कुछ हमने आपसे आज यहाँ देख करके सीखा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। संबोधित करें भाई मनोज भारती। भाई मनोज भारती डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष जी हैं मनोज भारती जी, ये अपने विचारों से हमें संबोधित करेंगे। इनके नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसकी दूर दूर तक प्रशंसा हो रही है, तो उनसे गुजारिश करूंगा अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद भारती जी। सभी आदरणीय सम्मानित मंच, दूर दराज से आए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अम्बेडकर पार्क मुरादनगर पर भीम शीतल जल पियाव का जो समापन समारोह का प्रोग्राम है, हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, चेयरमैन साहब भाव चौधरी जी, रामकिशन प्रधान जी, विनोद प्रधान जी, और जो उनके साथी आए हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, सभी साथियों की मेहनत से 50 दिन आज पूरे हुए हमारे भीम शीतल जल पियाव के लिए। पूरा समाज और पूरे साथी, सभी टीम के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस अम्बेडकर पार्क का कारवां बढ़ता जा रहा है, बाबा साहब का कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे मास्टर जी कह रहे थे कि भाई चेयरमैन साहब ने हमारे पार्क में बहुत सहयोग किया। वो सभी को पता है कि 20 साल से लगभग 25 साल से इसमें बहुत मेहनत की गई, समाज के लोगों ने भी की, विधायक जी ने भी की। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो विधायक जी से मेहनत कर पाए या हमारा सहयोग कर पाए, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से कर पाए।
क्योंकि ना बसपा को वोट देते, ना चेयरमैन विधायक बनाते और ना ही हमारा सहयोग कर पाते। तो जितना सहयोग चेयरमैन साहब ने इस पार्क में हमारा किया वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से करके आए हैं। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहता हूं कि अपनी बहुजन समाज पार्टी का कारनामे बढ़ाएं, आने वाले 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन में शायद ऐसा भी हो जाएगा कि हमारी चेयरमैन भी मुरादनगर की खत्म हो जाएगी। हमारे पास आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा विधानसभा के अलावा, और हमें अपने विधानसभा पर ध्यान देना है कि हमें अपने विधायक कैसे जिताना, क्योंकि सरकार जो चल रही है वो धीरे धीरे हमारे अधिकारों को छीन रही है। जो हमारे साथ हाथ में थोड़ी सी ताकत थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो मैं तो भी सभी अपने बुद्धिजीवी साथियों से, बुजुर्गों से यही कहूंगा कि अपने क्षेत्र के साथ साथ अपनी पार्टी का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही हमारा वजूद है, हमारे पार्क का वजूद है, हमारे नेतागणों का वजूद जो है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। अगर बहुजन समाज पार्टी जिंदा है तो हमारा इस देश में कोई वजूद है, वरना कोई नहीं पूछने का है। तो साथियों, जितने भी लोगों ने अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम में सहयोग किया, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। समाज में मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा, उसके लिए सभी के चरण वंदन करता हूँ। शीतल जल पियाओ को सबने सहयोग किया, आर्थिक सहयोग भी किया, श्रमदान भी किया, सभी लोग काबिल तारीफ हैं। और माननीय विधायक जी जो लाइब्रेरी का उद्घाटन बहुत जल्दी हमारे बीच में करवा देंगे, वो भी उसके लिए बहुत धन्यवाद और तारीफ के काबिल हैं। सभी साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले जितने भी आयोजन हमारे हो उसमें सब एक साथ मिलकर काम करें, समाज का मनोबल बढ़ाएं, अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं, और आने वाले जितने भी चुनाव हों उसमें बसपा के हाथी का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमाम भंडारे लगाते हैं, ये भी बड़े बड़े काम करते हैं। मैं इनका मंच के माध्यम से सम्मान करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने विचारों से हमें संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इस भीम शीतल प्याऊ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई माननीय वाब चौधरी जी और उपस्थित यहाँ पे सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, अभी बहुत देर से मैं सुन रहा था पार्क के बारे में। मैं भी बहुत दूर दूर तक जाता हूँ, टूर का शौक है, तो मैंने भी बहुत पार्क देखे, लेकिन मुझे गर्व होता है जब मैं अपने मुरादनगर के पार्क को देखता हूँ तो वो सब जो है पीछे रह जाते हैं। हमारे मुरादनगर अम्बेडकर पार्क आज जो है कि नंबर 1 पार्क कहा जाएगा इस क्षेत्र का। इस सब का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो हम सभी जानते हैं कि एक जोर से यदि आज हम इसे पार्क बोल रहे हैं तो माननीय वाब चौधरी की मीटिंग है, वो मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने शहर को चमकाया, एक पहचान दी। नहीं तो अब तक नगर पालिका क्षेत्रों में मोदी की गिनती होती थी, जब से वाब चौधरी हमारे यहाँ के चेयरमैन हुए तो अब मुरादनगर की पहचान एक अलग स्टेट के रूप में जानी जाती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी इनकी तारीफ करना तो एक ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि वाब चौधरी जी की एक खासियत और भी है जो कम लोग जानते हैं। ये एक जाति, बिरादरी या धर्म के नहीं है, इन्होंने हर क्षेत्र में, हर वार्ड में बिना किसी भेदभाव के काम किया है। अब से पहले करता है और अब भी कर रहे हैं। अभी पिछले साल सावन की बात है तो नगर पालिका के सौजन्य से वहाँ चंगी नंबर 3 पर एक शिविर का जो शेड बना था, तो उसके बाद जब नगर पालिका के चेयरमैन चेंज हुए तो माननीय वाब चौधरी ने बात संभाली और मैंने उनसे एक निवेदन किया कि भाई साहब ये जो इसके शेड के आगे एक कच्चा एक हिस्सा है 4 फुट 22 लंबा, तो मैंने कहा जिसमें इंटरलॉकिंग करा दोगे तो ये भंडारे में मिट्टी का आवागमन बच जाएगा। और उन्होंने 2 दिन के अंदर ही इस खरंजे का, उस इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई मनोज को जो ये 14 अप्रैल और 13 अप्रैल को जो प्रोग्राम किया उसके लिए मनोज भाई की टीम को पूरी से बहुत बहुत बधाई देता है। इतना भव्य प्रोग्राम पूरे क्षेत्र में नहीं होता जितना हमारे मुरादनगर क्षेत्र में होता है। इसी के साथ जय भीम, जय में जय संबोधित करेंगे। आज शीतल जल प्याऊ के 50वें दिन के समारोह पर सभी को हार्दिक बधाई कि 12 मई से ये चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है और सभी ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। और
मैं तो ये कहूँगा आज जो समय जो नाजुक है समाज का, बहुत गंभीर समय है। ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं देश में, तो ही यदि यदि बात कही जाएगी तो मंच पे ऐसी बात करने की बात भी मैं ये कहूँगा कि जो परिस्थितियां हैं, अभी एक लड़का जो रेंज को जाता हूँ, कुछ ऐसी नाम था, उसने शनिदेव मंदिर पे पूजा अर्चना की। और शनिदेव मंदिर पे अर्चना करने के बाद में उसको पूछा तुम किसी जाति के हो, और जाति के उसने बताया मैं जाटा हूँ। तो उसके साथ पिटाई की, मारपीट की, उसको उल्टा ही खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगा। एक कथावाचक जो यादव थे, अब वो कथा करने चले गए मंदिर पे, और मंदिर पे जब उससे कहा कि तो चबार है तू, तो वो कहा मैं चबारने में तो यादव हूँ। अरे तू चबार है तो मैं कथा में तो यादव हूँ। उसके मन में भी घृणा थी कि चबार मुझे शब्द किया जा रहा, क्योंकि यादव बहुत शोषण मांगता है। उन यादवों को भी औकात का पता चल गया कि तुम्हारी इस देश में तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारे यहाँ जो बैकवर्ड जो समाज के लोग हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा हिंदू मानते हैं, वो सबसे ज्यादा अंतकी कर रहे हैं, जो भाजपा को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी ये घृणा हो रही है। ये हमें सोचने के वाले। और गुजरात में जब 4 जो दलित समाज के लोग थे, गुजरात में 4 लोग जो पशु मर जाते हैं, और पशु जब मर जाते हैं तो गाय वो खा के हडवारों में ले जाते हैं, उनका पाए का टेंडर छूटता है, वे लेके जाते हैं, उनको नंगा करके अपनी बेरहमी से उनको मारा पीटा गया था। और इतना पीटा गया था कि उनकी बुरी हालत पूरे देश में बवाल हुआ था। और उसी बवाल में बांगे बहन जी द्वारा संसद में राज्यसभा से अपना इस्तीफा भी दिया, जब वो अपनी बात को कहने को तैयार नहीं थे। ऐसे 2 मुस्लिम महिला थी जो वो लेकर जा रही थी, मीट लेकर जा रही थी खाने के लिए, जो सार्वजनिक था, उनके साथ भी मारपीट की थी। उसी आधार पर बहन जी ने अपना रिजल्ट राज्यसभा से दिया था। ये सोचने वाली बात है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें कोई हिंदू मानने वाला नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के हिंदू मानते हैं। अब कावड़ का मेला चलने वाला है, तो कावड़ में हम सबसे ज्यादा जाएंगे, सबसे ज्यादा हम तो लगाएंगे। ये सोच समझ लो आप, न तुम्हारी कावड़ है ना कुछ है, तुम्हारा जो है बाबा साहब का है देन है। आज जो तुम हो तो केवल बाबा साहब की देन है, अपने महापुरुषों की देन है। अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलो। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज बहुत गर्व के साथ और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जो हमारी मुरादनगर की पूरी टीम और गाजियाबाद से भी चलकर आए हमारे समाज के सम्मुख साथी जो हमारे साथ आज विराजमान है, और मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े भाई वहाब चौधरी, जिनको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के साथ यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष भाई रामकिशन प्रधान जी, और हमारे खुर्जा से विधानसभा का चुनाव लड़े छोटे भाई विनोद प्रधान जी, और अन्य साथी जो मंच पर बैठे हैं, वीडियो साहब भाई तेजपाल जाटव जी, जो इस मुरादनगर में सन 89 में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर घर घर हलक जगाएंगे, जिन्होंने काम किया। मुझ जैसा, रामकिशोर जी जैसा अन्य साथी जो यहाँ पैदा किए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब पूर्ण रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये मुरादनगर की टीम आज जहां जहां तक मैं जाता हूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, शामली और यहाँ तक कि अलीगढ़ तक में आप लोगों की चर्चा और आप लोगों का रुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों, जितने 10 से 12 वर्षों से हम लोग, जैसे जब से यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है, विधायक जी हम लोग सब यहाँ पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग भी, दूसरे प्रदेश के लोग भी, यहाँ तक कि उत्तराखंड के कई साथी जब भी हमसे गुजरते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि बबली भाई यार जलवा है भाई, बहुजन समाज पार्टी गया या पार्टी का छोड़ो, बिरादरी का यदि कहीं जलवा है तो वो मुरादनगर में देखने को मिलता है। तो सम्मानित साथियों, वो जलवा कायम रहना चाहिए, और वो जलवे के साथ जो यहाँ 50 दिन तक कंटिन्यू हम लोगों ने शीतल प्याव की जो
जो परंपरा है 10 से 12 सालों से चली हुई है, वो परंपरा मैंने उस दिन बाइट पर भी कहा था कि ये परंपरा पूरे देश में चलनी चाहिए, क्योंकि जिस वर्ग के लोगों को पानी पीना नहीं, पानी छूने तक नहीं दिया जाता था, आज वो इतने सक्षम, इतनी निष्ठा और इतनी ईमानदारी से यहाँ सर्व समाज को जो पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बधाई के पात्र हैं। और रही बात अब संगठन की और समाज की, सम्मानित साथियों, जब जैसे मैं मनोज भारती भाई के बातों से मैं भी सहमत हूँ कि जिस प्रकार आज हम ताकत के रूप में यहाँ खड़े हैं, आज कोई बबली जाटव को जानता है तो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानता है, आज कोई विधायक वहाब चौधरी को यहाँ जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानता है। तो सम्मानित साथियों, वो जान और पहचान पूरे देश में काम करनी चाहिए। हमें अपनी पार्टी, अपने नेता और अपनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इतना मजबूत करना चाहिए कि अन्य दलों की सोचने की क्षमता फीकी पड़ जाए, कम पड़ जाए। ये पुनरावृत्ति 2027 की है, याद करिए 2007 में माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में देश में जो परचम लहराया था, वही 2027 हमारे सर पे खड़ी है। उस परचम को, उस परंपरा को हमें दोबारा निभाना होगा और इस उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार, उनके नियमानुसार, उनके कार्य के अनुसार इस देश में, इस प्रदेश में अपनी पार्टी की दोबारा सरकार बनानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं सभी साथी का साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय संविधान, जय साधुवाद। इसको स्टेशन रखा जाए, इस पर हमारी समिति को, हमारे साथियों को काम करना चाहिए। चाहे जहां भी लिखा पढ़ी करनी पड़े, चाहे चेयरमैन साहब के स्तर से ये काम होता हो या सरकार में बैठे किसी अन्य नेता के द्वारा ये काम होता हो, अगर मन बनाकर हम लोग इस तरफ काम करें तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। जाट समाज पार्टी के हमारे कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं। गुजारिश करूंगा एक बार पुनः बबली भाई से भी ज्यादा जोश वो पैदा करेंगे, माइक का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सूक्ष्म में बस जो समिति है 50 दिन से जो एक महान कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पार्क के सामने करती आ रही है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, यहाँ की जो भाईचारा, आपसी एकता है, वो ऐसी बना रहे, क्योंकि हम सब पार्टियों में अलग हो सकते हैं, लेकिन जब समाज की बात होती है तो हमारा एक ही संदेश जाता है, आवाज दो, आवाज दो। मनोज भाई, मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आने वाले सप्ताह में जो आपने कहा है वो बात आपकी पूरी हो। और मैं यहाँ उपस्थित मंच पर सभी मुख्य अतिथि जो आज पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ इस क्षेत्र के जो मजबूत, जानदार, शानदार, ईमानदार और काफी वजनदार पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी हैं, जो पिछले लंबे समय से इस पार्क में जो ऐतिहासिक कार्य किया है, उसके लिए बहुत बधाई। और अब 21वीं सदी के हाईटेक युग में एक हाईटेक लाइब्रेरी इस क्षेत्र को देने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नगर पालिका खत्म होगी। नगर पालिका खत्म होगी तो होने दो, ये तो एक सरकार की चाल है। इसके बाद हम दूसरी तैयारी, बड़ी तैयारी के साथ में मैदान में रहेंगे और इसको हम पूरा करेंगे। साथियों, त्याग, समर्पण, संघर्ष कर क्षेत्र में जिनकी चलती है आंधी, मानवता और समाज सेवा करने में जिनका कोई नहीं है जवाब, हमारे बीच में मुख्य अतिथि चौधरी वहाब। साथियों, इस जुल्म और जाति की सरकारों के साए में जितने जुल्म अभी वकील साहब ने बताया था, हम हमारे लोगों के ऊपर हो रहे हैं, उन सबका अगर हमें बदला देना है तो हमें आपसी भाईचारा और एकजुट होकर देना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि करते हुए मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान में इनकी पत्नी शम्मी चौधरी को नमन करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी और शम्मी चौधरी जी के नेतृत्व में सभासद और बोर्ड में बैठने का अधिकार हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं समाज का कि मैं आपके समाज में पैदा हुआ, आपके समाज में काम करने का एक अलग रुतबा, अलग जज्बा रखता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं हूं तो आपके लिए हूं, अगर मैं हूं तो मैं विधायक जी के लिए हूं और मैं बाबा साहब के लिए हूं।
मैं कहीं किसी भी दिशा में काम करूंगा, मगर सबसे पहले मेरा समाज, मेरा परिवार है। अगर वो है तो मैं जीवित हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी को मेरा सागर से भी गाजियाबाद से एडवोकेट चंदेल जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनकी टीम का। साथियों, आज ये भाषण का दिन हमारे लिए नहीं है। आज इतनी सारी बधाई के पात्र लोग यहाँ हैं जिन्होंने पिछले 50 दिन से शीतल जल प्याऊ का संचालन करके एक मिसाल कायम की है। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि ठंडा और मीठा पानी पिलाना इतना नहीं है महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है इतने बड़े संगठन के साथ 50 दिन तक यहाँ बैठे रहना और इस कार्यक्रम को संचालित करना। तो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति के समस्त सदस्य साथी पदाधिकारीगण, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जिसके अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी हैं, उनकी पूरी टीम तथा जो दोनों समिति में सदस्य भी नहीं हैं, उन सब ने कई सारे नाम मैं ले सकता हूँ। जलालपुर से बाबूराम जी हैं, रामपाल जी आते हैं, जो 50 दिन तक यहाँ अडिग व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी की है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि कई सारे वक्ताओं ने भी कहा कि वहाब चौधरी ने हमें पार्क दिया, हमें लाइब्रेरी दी। वहाब भाई को तो बधाई देने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं जुटा पा रहा कि उन्हें किन शब्दों में बधाई दूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम मुरादनगर में किया है। जिस तरह की लाइब्रेरी यहाँ बनने जा रही है, जिसमें काम चल रहा है, चंद्रेश जी देख करके जाना लाइब्रेरी बराबर में राय के पात्र है। डिजिटल लाइब्रेरी गाजियाबाद की पहली लाइब्रेरी होगी। मैं मानता हूँ गाजियाबाद क्या उत्तर प्रदेश की इस तरह की लाइब्रेरी पहली लाइब्रेरी होगी। तो मैं वहाब चौधरी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि हम उनसे जो मांगते हैं वो दे देते हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं। लाइब्रेरी मांगी थी, 1 करोड़ रुपए पहले दे दिए, लाइब्रेरी बन गई। अब उसको डिजिटल करने के लिए कंप्यूटर के साथ और अच्छे फर्नीचर और पुस्तकों के साथ 1 करोड़ का फंड और उन्होंने पास कर दिया। तो उनकी तो हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो साथियों, सभी से अपील करूँगा, अम्बेडकरवादियों से अनुरोध करूँगा कि भविष्य में भी सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को बनाए रखें और संगठन की ज़रूरतों को पूरा करें, संगठन को आगे बढ़ाएं। और जब ये लाइब्रेरी विधायक जी तैयार हो जाएगी, समिति आपके सहयोग से इसमें गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का काम करेंगे। जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग हम यहाँ निःशुल्क अपनी संस्था और आपके माध्यम से, आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, इस कार्य को हम करेंगे जब ये तैयार हो जाएगी। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम बाबा साहब के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे या संगठन के नाम पे हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें और समाज को आगे बढ़ाएं। कह रहे हैं लाइब्रेरी का उद्घाटन भव्य तरीके से होगा, वैसे ही नहीं होगा, भव्य तरीके से होगा। सब विधायक जी को समर्थन है ना सबका, भव्य समर्थन। पार्क में इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, खाओ बड़ी अच्छी चली। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा, कोई जाएगा नहीं, मीठे पानी के साथ साथ खीर की व्यवस्था है। भगवान बुद्ध का प्रसाद होता है खीर, तो सभी लोग खीर का प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम की और इस प्याऊ का समापन किया जाता है। अगले वर्ष फिर भव्य तरीके से इसी तरह प्याऊ का आयोजन होगा। सभी को बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।